हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड पॉडकास्ट्स। बहुत ही वास्ट कंटेंट है ये एंड डेफिनेटली आता रहेगा मेरे चैनल पे। लेकिन विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू टुडेज पॉडकास्ट। जैसे कि आपने टाइटल पे देखा होगा, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके डीएम मैरिड हो रहे हैं तो फिर थर्ड पार्टी के साथ, तो फिर इसकी क्या वजह है और आपको इस ड्यूरेशन जो है क्या करना चाहिए। सो गाइस, जैसे ही आपको पता चलता है, किसी डीएफ को पता चलता है कि उसके डीएम जो है किसी से मैरिड होने वाले हैं या फिर उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है या फिर ऐसी कोई न्यूज़ उन्हें मिलती है, तो फिर डीएफ जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने हीलिंग काफ़ी टाइम से नहीं की होती है और उसकी वजह से जो है उन्हें बहुत बड़ा सोल शॉक मिल जाता है। तो फिर डीएफ को लगता है कि उसके डीएम जो है वो अगर उससे प्यार करते हैं और वो अगर अपने डीएम से प्यार करती है, तो फिर उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है। डीएम क्यों थर्ड पार्टी की तरफ भाग रहे हैं, डीएम क्यों थर्ड पार्टी को वैल्यू दे रहे हैं, और ऐसे कई सारे थॉट प्रोसेस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है डीएफ सोचती रहती है और बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा सोल पर्जिंग होना और फिर कुछ गलत कदम उठाना, ऐसे भी कुछ डीएफ्स करती है। तो फिर गाइस, ये क्यों होता है आपकी लाइफ में? बेसिकली आपको ऐसा सोल शॉक यूनिवर्स की तरफ से क्यों दिया जाता है? क्योंकि इस जर्नी में हमारे साथ जो कोई भी चीज़ होती है वो डिवाइन की मर्ज़ी से होती है। उनके मर्ज़ी के बिना इस जर्नी में कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज़ द थिंग। अनदर थिंग, अगर आपको ऐसा मेजर सोल शॉक मिला है कि आपके डीएम की शादी जो है किसी और के साथ होने वाली है, तो इस ड्यूरेशन यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आपने कुछ चीज़ें हैं जो आपके डीएम के मिलने के बाद अभी तक जो आपने नहीं की है, जो आपको करने की ज़रूरत है। तो फिर इसकी वजह से यूनिवर्स जो है आपको सोल शॉक देती है। बेसिकली अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता होगा, तो आपको ये भी पता होगा कि आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, आपको डेली मेडिटेशंस, योगा करने की ज़रूरत है, इनर वर्क करने की ज़रूरत है और उसका बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो वो आपने नहीं किया होता है। तो इसकी वजह से जो है यूनिवर्स को आपको उन चीज़ों की तरफ पुश करना पड़ता है कि भाई आप कुछ अपनी तरफ से एक्शन लो, आप अपनी कोई चॉइस बनाओ और उस पर आप कांस्टेंट रहो। तो अगर आपने डिसाइड किया है कि हाँ, आपको आपके डीएम से ही शादी करनी है, आपको वही पर्सन आपकी लाइफ में चाहिए, तो आपको एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक्शन लिए बिना इस 3D वर्ल्ड में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फिर आपको चाहे पैसे कमाने हो, आपके डीएम से शादी करनी हो, आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा, आपको वर्क उसके लिए जो है करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एनीथिंग आपको कोई चीज़ लाके कोई देगा नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि आपको यूनिवर्स की तरफ से ऐसा सोल शॉक दिया जाता है। सेकंड थिंग ये होती है कि आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो है ये करना चाहिए, आपको कर्मा क्लिनजिंग का जो मेडिटेशन है वो स्टार्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये जो मैरिज वगैरह होती है, तो फिर वो जो है डिले हो सकती है, या फिर आपका और आपके जो थर्ड पार्टी है उनका भी कर्मा होता है। खाली डीएम का उनके साथ थर्ड पार्टी के साथ कर्मा ऐसा नहीं होता। तो फिर ये कर्मा जो है आपका और आपके डीएम का, दोनों का थर्ड पार्टी के साथ जो है रिड्यूस होने लग जाता है। तो जो टाइम ड्यूरेशन जो बहुत ही एक्सटेंड होने वाला था, जैसे कि आपके डीएम की शादी हो जाए, फिर वो उनके साथ रहेंगे, फिर वो थर्ड पार्टी उन्हें परेशान करने लगेगी, फिर जाके वो डिवोर्स के बारे में सोचेंगे, फिर जाके डिसीजन कब लेंगे, फिर डिवोर्स कब होगा। तो ये सारी प्रोसेस जो है बहुत लंबी हो जाती है, लाइक इट इज़ वेरी बिग प्रोसेस। तो आपको यही करना चाहिए कि आप शादी तोड़ने के बारे में सोचो, लेकिन डेफिनेटली आप जाके सामने से बोल नहीं सकते हो कि यार तुम शादी मत करो वगैरह। आपके डीएम तो सुनेंगे नहीं, थर्ड पार्टी भी आपकी बात नहीं सुनेंगी ऐसी सिचुएशंस में। तो फिर आपको अलग वे में करना है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के वे में आपको उन्हें रोकने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल, आप कर्मा क्लींजिंग कर सकते हो और भी कुछ मेथड्स हैं जो किए जा सकते हैं, जिससे थर्ड पार्टी का जो टाइम है, जो डीएम के साथ वो उन्हें रहकर पेन देने वाली थी, जो उन्हें टीचिंग्स देने वाली थी, सिखाने वाली थी कुछ चीज़ें, क्योंकि थर्ड पार्टीज आती है तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, हमारे सोल ग्रोथ कराने के लिए ही हमारी लाइफ में आती है। तो वो पीरियड जो है कम हो जाता है, आपका और आपके डीएम का रियूनियन जो है जल्दी हो जाएगा। आपकी थर्ड पार्टी जो है इस कनेक्शन से धीरे धीरे ही सही, बट वो रिलीज़ हो जाएगी। उनकी शादी आपके डीएम के साथ नहीं हो पाएगी, विच इज़ अ बिग थिंग। और उसके साथ ही साथ जो कोई भी लेसन्स आपकी थर्ड पार्टी आपको सिखाने चाहती थी, आपके डीएम को आपसे दूर रखकर,
और उसके साथ आपके डीएम को सिखाना चाहती थी उनके लाइफ में रहकर, तो फिर उसका जो पेन होता है ना कि वो कोई पर्सन आपको रह के सिखा रहा है, तो आप जल्दी नहीं सीखते हो, उसको आपको पेन देना पड़ता है, टॉर्चर करना पड़ता है, तब जाके आप सीखते हो, तब जाके आपकी सोल ग्रोथ होती है। तो फिर ये सारे लेसन्स भी जो है आप मेडिटेशंस के थ्रू, कर्मा क्लींजिंग के थ्रू बहुत ईजीली सीख जाते हो, आप भी सीखते हो, और क्योंकि आप आपके डीएम से कनेक्टेड हो, आपके डीएम भी ये चीज़ें जल्दी सीखते हैं, और थर्ड पार्टी जो है इस कनेक्शन से जल्दी रिलीज़ हो जाती है। बेसिकली थर्ड पार्टी का आने का मकसद आपकी लाइफ में यही है कि वो कर्मा क्लियर करे, उनके साथ जो बिल्ड हुआ है पास्ट लाइफ टाइम्स में, और आपको वो कुछ लेसन सिखाए, आपके सोल ग्रोथ में वो आपकी हेल्प करे। सो थर्ड पार्टी इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग टू दिस कनेक्शन। लेकिन अगर कोई डीएफ एक्शन नहीं ले रही है तो इस तरह से यूनिवर्स उन्हें जो है मेजर सोल शॉक्स जो है देने लग जाती हैं। उसके साथ ही साथ गाइस आपको आपके इशू हीलिंग्स जो है करना स्टार्ट करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना जल्दी बैलेंस हो जाओगे, आपके डीएम उतने ही जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है कि बैक टू बैक थर्ड पार्टीज़ आ रही है, इसका मतलब है कि आपके डीएम का कई सारे सोल्स के साथ पास्ट लाइफ में कर्मा रहा था, तो उसको क्लियर करने के लिए ये थर्ड पार्टीज़ आ रही है। लेकिन जैसे जैसे आप एक्शन लोगे, आप कर्मा क्लिनजिंग करोगे, आप हीलिंग करोगे, और भी कुछ वेज है जिससे आप कर आगे बढ़ोगे, तो फिर ये शादी नहीं होगी। आपके डीएम का जो कर्मा है वो भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, और जो प्रोसेस आपका बहुत लंबा होने वाला था रियूनियन का, एंड देन डीएम के साथ ये सारी चीज़ें होना, उनकी शादी होना, फिर उनका लड़ाई झगड़े, डिवोर्स थर्ड पार्टी के साथ, फिर आपके तरफ आने के बारे में सोचना, और उसमें ना गाइस बहुत सारे सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस भी आ जाते हैं कि डीएम सोचेंगे कि फिर हम डिवोर्स ले लेंगे तो सोसाइटी क्या सोचेगी, ये वो फलाना बिस्ताना, बहुत सारी चीज़ें बीच में आ जाती है। तो कट इट शॉर्ट, मत होने दो शादी, और इजीली बाहर लेकर आओ आपके डीएम को, और डेफिनेटली डीएफ के ही हाथों में ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहीं बैठ के शांति से मेडिटेशन, इनर वर्क अच्छे से कर सकती हैं। सो गाइस डू दैट। आई होप कि आपको समझ में आ जाए ये पॉडकास्ट जो मैं कहना चाहती थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें इसमें बहुत शॉर्ट टाइम में बोल दी है। एनीवेज, अगर आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। सो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं इसे एंड करती हूँ। बाय बाय।